हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हमारा जो 11th लेक्चर आ रहा है महामैराथन मैथ्स क्लास का, बिहार बोर्ड स्पेशल, आप सबको पता है चल रहा है हमारे यहाँ E2 क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग 11th लेक्चर स्टार्ट करेंगे और त्रिकोणमिति का पार्ट थर्ड होगा। इससे पहले आपने पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, पार्ट थर्ड और एक और त्रिकोणमिति में आएगा पार्ट 4। रीज़न इसलिए है कि त्रिकोणमिति एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको पूरा का पूरा ही कवर करने के लिए। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा लेक्चर 11 है होगा आज, जैसा कि आपको देख रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को पढ़ने से पहले हमें कुछ फार्मूलेस को है ना देखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप फार्मूले को देखोगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं उस फार्मूले की हम लोग बात करेंगे, जो इस स्पेशली इसी चैप्टर के लिए यूज होगा। तो क्या फार्मूला है, आप सभी बच्चों एकदम मेमोराइज कर लेना। साइन को अगर हमको कॉस बनाना है, क्या बनाना है, तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसका अपोजिट भी कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा मतलब अगर कॉस को साइन में बदलना है तो 90 माइनस थीटा, साइन को कॉस में बदलना है तब भी 90 माइनस थीटा। ओके, उसी प्रकार टेन का अगर बात करो तो टेन थीटा को कॉट में बदलना है तो क्या फार्मूला होगा, कॉट 90 माइनस थीटा। और जस्ट लाइक सेम अगर आपको कॉट को टेन बनाना है तो इसके लिए भी वही फार्मूला होगा, टेन 90 माइनस थीटा। इसी तरह एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कोसेक, COSEC, कोसेक 90 माइनस थीटा, वो होगा सेक, सॉरी उल्टा हो रहा है, ऐसे करके लिखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा कि हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार हम लोग सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये बस फार्मूला है, इस चैप्टर में यूज होने वाला है, बहुत ही सिंपल है। साइन को कॉस बनाना है तो 90 माइनस थीटा, कॉस को साइन बनाना है तो भी 90 माइनस थीटा, टेन को कॉट बनाना है तब भी 90 माइनस थीटा, कॉट को टेन बनाना है तब भी 90 माइनस थीटा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है यदि टेन 2a बराबर कॉट a माइनस 18 है, जहां 2 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करिए। आप सबको पता है न्यून कोण क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जब भी त्रिकोणमितिक रेशियो जिसके साथ आता है वो एक न्यून कोण ही होता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न क्या लिखा हुआ है बाबू, लिखा हुआ है कि टेन 2a इक्वल कॉट a माइनस 18 डिग्री। ध्यान से समझिएगा भाई मेरे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला कि वैल्यू निकालना है a का। अभी आप ध्यान से देखो, इस साइड में टेन है और इस साइड में कॉट है। हमने आपको क्या सिखाया है बाबू, दोनों तरफ सेम बना लो। तो अभी जस्ट हमने टेन को कॉट बनाने का फार्मूला बताया, तो टेन को अगर हम लोग कॉट बनाते हैं तो कॉट क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पे यहाँ पे देखो a है, a नहीं है बल्कि 2a है, तो 2a लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, 90 माइनस 2a इक्वल कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों कॉट है, दोनों कॉट है, दोनों एक ही त्रिकोणमितिक रेशियो और दोनों आपस में इक्वल है। दो त्रिकोणमितिक रेशियो तभी इक्वल होता है जब उसके एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो। इसका मतलब एंगल इसका जो है और इसका जो है दोनों आपस में बराबर है। कभी भी इसको हम लोग क्रॉस में काट नहीं सकते, क्योंकि आपको हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि कॉट और थीटा ये दोनों मिलकर एक व्यक्ति है, ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है कि हम उनको काट सकते हैं। तो कई लोग टीचर भी या स्टूडेंट भी क्या करते हैं, से कॉट और कॉट को कैंसिल कर देते हैं, बट ये गलत तरीका है, क्योंकि हमको पता है कि ये एक आदमी है यहां से लेकर यहां तक, और ये एक आदमी है। जब एक ही व्यक्ति है तो कटेगा तो पूरा कटेगा, आधा आधा कभी नहीं कटेगा। लेकिन हम एक कंसेप्ट जानते हैं कि अगर ये भी कॉट थीटा है और ये भी कॉट थीटा है, दोनों बराबर है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 90 माइनस 2a जो होगा वो बराबर होगा a माइनस 18 डिग्री के। क्या डिग्री के, a माइनस 18। समझ में आया बच्चों। तो अब आप क्या करो,
ए वाला एक तरफ कर लो, नंबर वाला एक तरफ कर लो, तो -2a है उसको इस पार ले आओ, 18 को उधर ले जाओ, तो तुम्हारा क्या बनेगा सर 90 -18 है, इधर आके +18 हो जाएगा। इधर a पहले से है, -2a को इधर लाइएगा तो सर +2a हो जाएगा। तो 9 और 18 जोड़िएगा 90, 108 हो जाएगा। अब बराबर इधर 2a में 1 जोड़ेंगे तो 3a। तब a निकालना है तो 3 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग, तो ऐसे करके लिख लीजिए सीधा करके कि सर 108/3। तो 3 का 3 याद है सबको, 3 तिया 9 और 1 बज गया, 3 छक्के 18। तो मतलब a का वैल्यू कितना है 36 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पक्का एक क्वेश्चन सा आता है यहाँ से। ठीक है, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखें कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ओके, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिए ध्यान से, सेम प्रश्न है, कहा कि यदि tan A = cot B है तो सिद्ध कीजिए कि A + B = 90 डिग्री है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा हम क्या करेंगे, दोनों को सेम रेशियो में, त्रिकोणमितिक रेशियो में बदल देंगे। तो सबसे पहले आप हल लिखेंगे, क्योंकि इसका आंसर तो प्रूफ करना है। तो क्या लिखा हुआ है देखोगे, बोला कि tan A जो है वो इक्वल है cot B के, tan A इक्वल है cot B के, tan A इक्वल है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक साइड में से tan है, दूसरे साइड में cot है, तो हम क्या चाहेंगे कि दोनों तरफ cot हो जाए या दोनों तरफ tan हो जाए। तो उस बार दोनों तरफ cot बना दिया, तो इस बार दोनों तरफ tan बना लीजिए। tan बनाना है तो इसको तो नहीं बदल सकते, तो ये तो tan है। अब इस cot को हम लोग tan में बदलेंगे, तो अभी फार्मूला पढ़ा है, जब भी cot को tan में बदलेंगे तो 90 - थीटा, तो थीटा के जगह b है तो 90 - b हो जाएगा। अब आप देखिए ये दोनों tan है, आपस में इक्वल है, और ये तभी पॉसिबल है जब इस दोनों का एंगल इक्वल है, मतलब इसका एंगल में a है और इसके एंगल में 90 - b है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। काटना नहीं है, बार बार समझा रहा हूं भाई, काटना नहीं है। मैथ्स का ज्ञान थोड़ा सा डीप में रखो, और बहुत ही सिंपल है मैथ को समझना, लेकिन अब कई लोग पता नहीं किस तरह से समझते हैं और उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, अब बताइए, -b है उसको उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +b, तो यहाँ हो जाएगा a और -b उधर गया तो क्या हो गया, +b, और बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। और यही हमको प्रूफ करना है, तो देखो आ गया कि नहीं आया गया, तो हम इसको लिख देंगे प्रूफ। तो a + b = कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हमारा हो गया। बोला कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लॉजिकली देखोगे ना बहुत ईजी है। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, इसमें सारे प्रश्न वही हैं, और इसमें से एक प्रश्न तो 101% मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्स में आना ही है, सब्जेक्टिव में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, लुक एट द थर्ड क्वेश्चन, तो इसको सबसे पहले हल लिखेंगे। देखो जब भी हम हल करने जाएंगे तो हल लिख लेंगे और क्वेश्चंस को उतारेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सेक है 4a बराबर कोसेक है a - 20 डिग्री। एक बात समझना, यहाँ पे भी बदलना होगा, एक तरफ सेक है एक तरफ कोसेक है, तो इसको बदलना थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि इसके पास दो नंबर, जिसके पास सिंगल थीटा हो, थीटा के साथ गुना भाग हो तो वो सही है, लेकिन प्लस माइनस वाला तो उसको बदलने से अच्छा बेहतर है कि उसको बदलो जिसके पास सिर्फ एक ही एंगल है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाता है और इसमें एक ही है, तो इसको बदल देंगे, है ना, तो ज्यादा आसानी होगा। दोनों को बदल सकते हो, कोई बदलोगे आंसर सेम आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा तुमको लफड़ा लग सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा इजीएस्ट वे जाए, कि हम ये नहीं करें कि हम चलो लॉन्ग तरीके से जाएं, हम जाके गलती कर लें, तो हम लोग सिंपल सा जाएंगे। तो सिंपल से क्या जाएंगे, इस सेक को कोसेक बनाना है। तो अभी आप पढ़े सर कोसेक बनाएंगे सेक को, तो 90 - थीटा, 90 - थीटा, तो 90 और थीटा की जगह इसका क्या है 4a, तो 90 - 4a इक्वल कोसेक a - 20, हाँ या ना। फिर देखो दोनों कोसेक हो गया, दोनों तरफ सेम कर दिए, तो अब सेम है और बराबर है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये 90 - 4a जो होगा वो इक्वल होगा a - 20 के, दोनों आपस में इक्वल। अब सेम कहानी वही जो इससे पहले की है कि a को एक तरफ कर लो, सम नंबर को एक तरफ, तो 90 ऑलरेडी पहले से है, -20 को उधर ले जाओगे तो +20 हो जाएगा, इक्वल इधर क्या बच गया a,
अब -4a है, दिख रहा है, इसको इस पार लाइए तो ये हो जाएगा +4a। तो a वाला एक तरफ, नंबर एक तरफ। 90 और 20 जोड़ोगे बाबू 110 होगा, और एक a में 4a जोड़ेंगे तो 5a होगा। कितना होगा? 5a। अब हमको निकालना है a, तो 5 गुना में इधर ले जाएंगे भाग, तो सीधा करके लिख लो बाबू कि a बराबर होगा 110 बटा 5। 5 का 5 पढ़े हो, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दूनी 10। तो इस तरह आपका जो वैल्यू आया a का वैल्यू कितना होगा? 22 डिग्री। कितना सिंपल है, आप सोचो कितना इजी है कि नहीं? तो मैथ्स को वो हो हल्ला करके नहीं पढ़ा जा सकता है, एकदम शांति से समझ के कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अब तो कई लोग यूट्यूब पे हो हल्ला कर रहे हैं, लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया। नहीं सर, शिक्षा जो है वो शांति से समझा जा सकता है, वो ढंग से पढ़ा जा सकता है। हो हल्ला करके कोई शिक्षा ले सकता है क्या? नहीं। तो आप देखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आपको अच्छा से अच्छे तरह से समझा पाएं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते। सेम प्रश्न आप देखो, यहाँ पे ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बिहार बोर्ड वालों ने इसको पूछा भी है। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज कहा है, आप देखो कि बोला कि ABC एक त्रिभुज, ABC एक त्रिभुज है, ABC के अंतः कोण है, जिसमें ABC त्रिभुज का अंतः कोण, A B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि sin B + C/2 = cos A/2 होता है। तो आप एक बात समझो कि अगर ये अंतः कोण है, ABC क्या है? अंतः कोण है, तो हमको पता है कि हमने पढ़ रखा है त्रिभुज का है ना विशेषता कि तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ या ना? बोलना। देखो समझ नहीं आएगा तो भैया कमेंट्स करें, जरूर करें। तो हम जानते हैं कि A B और C त्रिभुज के अंतः कोण है, A B और C त्रिभुज के अंतः कोण है। कैसा कोण है बाबू? अंतः कोण है। तो याद रखना अंतः कोण। तो अंतः कोण है तो इसका मतलब हुआ इनको जोड़ेंगे, A + B + C बराबर कितना होना चाहिए? 180। क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब एक बात बताओ, हम इधर देख रहे हैं कि एक तरफ B + C है, एक तरफ A है, तो हम ऐसा करें कि एक तरफ हम भी B + C रखें, A को एक तरफ लेके चले जाएं। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा इस तरह से B + C बराबर क्या हो सकता है? 180, और प्लस A था बाबू, इधर ले आओ तो 180 - A। अब देखो यहाँ पे कई टीचर गलती ये करते हैं, अब वो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बोलता है कि दोनों ओर कॉस लेने पर। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग का बत्ती जलाओ, जब हमने कहा रखा है कि भैया ये कॉस कोई अकेला चीज नहीं है, ये अकेला किसी के साथ लग नहीं सकता है, किसी से हटा नहीं सकते हैं, इसके साथ जब तक थीटा नहीं आएगा तो ये कंप्लीट होगा नहीं। अब ऐसा ये सब एक साथ आएगा, ऐसा नहीं कि हम कॉस कहीं से ले लिए, थीटा कहीं और से घुसेड़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको हल्के से करेंगे। हम देखने की सर दो पार्ट दिया हुआ है, एक लेफ्ट पार्ट है, एक राइट पार्ट है, तो हम लोग LHS RHS करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट वाले को राइट बनाना चाहते हैं। अगर लेफ्ट वाले को राइट बनाना चाहेंगे तो आपको लिखना होगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? उतार दीजिए, लिखा हुआ है सर sin B + C/2 का ब्रैकेट से घेर देना है। अब एक बात बताइए आप, हम लोग एक वैल्यू निकाले हैं कि B + C जो है वो बराबर होता है 180 - A। क्यों हम A में जा रहे हैं? क्योंकि हमको रिजल्ट में A चाहिए, तो इसलिए हम B और C के रिप्लेस करके A लाना चाहेंगे। तो आप देख रहे हो कि B + C का वैल्यू कितना है? 180 - A। तो हम क्या करेंगे? B + C के जगह पे क्या लिख देंगे सर? 180 - A, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब बाय में 2 था तो 2 यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। आप सभी बच्चे जानते हो कि अगर किसी पूरे के बटे में कोई चीज लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब ये 2 180 के लिए भी है, ये 2 A के लिए भी है, तो दोनों को सेपरेट कर लीजिए। आप ऐसा लिख लीजिए सर 180/2, और इसको लिख लीजिए सर A/2, A/2, ऐसे ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। और दुक्का दो पढ़े हो तो 90 दूना 180 होता है, सबको पता है। तो आप ध्यान से देखिए आपका क्या आ गया सर? साइन 90 आ गया -A/2। आपको यही फार्मूला पढ़ाए हैं, साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है। थीटा की जगह क्या है? A/2, तो इसी को हम लोग बोल देंगे, क्या हो जाएगा? cos A/2। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, ये 90 - थीटा, थीटा की जगह क्या है? A/2, तो साइन 90 - थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? cos थीटा के इक्वल था ना, दोनों तरफ से आ गया।
तो ये हमारा प्रूव हो गया। समझ में आया बच्चे, कितना सिंपल है। उस तरह जो साइन लेके दोनों तरफ बनाते हैं भैया, वो गलत तरीका है, ठीक है। अगर कोई बना रहे हो तो ये देख लो, ये बहुत ही सिंपल है और आसान भी है। आप इसको, और ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज दिस क्वेश्चन। मेमोराइज नहीं, समझ के 2-4 बार बना लेना, क्योंकि एग्जाम्स में आपको पेपर देना है, हाँ या ना। चलिए तो आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न, और आज का ये आखिरी प्रश्न है। मैंने इस टॉपिक पे लगभग 5 प्रश्न ले रखे, ठीक है, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले, आप इतने देर से बना रहे हैं तो आपको तो एक बात समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग में करना क्या है। स्टार्टिंग में हल लिखना है और उसके बाद प्रश्न को उतार देना है। तो हमारा प्रश्न का आप देखोगे तो देखोगे कि तो क्या लिखा हुआ है सर, sin 3a लिखा हुआ है इक्वल cos a माइनस 26 डिग्री। अब एक बात बताओ मुझे, अभी जस्ट आपको क्या पढ़ाया, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम चाहेंगे कि दोनों तरफ सेम त्रिकोणमिति का रेशियो बन जाए। इधर साइन है तो इधर भी साइन, या इधर कॉस है तो इधर कस। लेकिन बदलेंगे किसको, जो हमको आसानी हो। तो जिसके पास एंगल में सिर्फ एक नंबर हो, प्लस माइनस वाला नहीं हो, तो उसको बदलना थोड़ा सा आसान होगा। और प्लस माइनस को बदलने में माइनस का लफड़ा लग जाएगा, तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। तो हमेशा याद रखना, दोनों तरह से सेम आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन हम सबसे सरल तरीके से जाएंगे जहां पे गलती की चांसेस सबसे कम हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ही एंगल है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस के साथ है, तो हम इसको नहीं चेंज करके इसको चेंज करें। तो साइन को ही क्या चेंज करना, कॉस। तो अगर हम साइन को ही कॉस चेंज करेंगे, आप जानते हैं कि किसी भी साइन को कॉस चेंज करेंगे तो 90 माइनस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है, ए, हाँ या ना। और इधर एक ही तरफ चेंज करना है, दोनों तरफ तो चेंज करेंगे नहीं। दोनों तरफ चेंज करोगे क्या, बताओ, तो नहीं करना है। तो अब आप देख लो हम क्या करेंगे। अब फिर सेम वही प्रोसेस की भैया, कि दोनों तरफ बराबर है, दोनों कॉस में है, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब हुआ कि इसका जो एंगल है 90 माइनस 3a इक्वल होगा a माइनस 26 के, हाँ या ना। अब a वाला सेम प्रोसेस अभी पढ़े थे, a वाला एक तरफ, तो नंबर माइनस 26 को आप इधर लाइएगा, प्लस 26 हो जाएगा, और माइनस 3a को इस पार लाएंगे, प्लस 3a होगा। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो बता देना। अब ये दोनों आप जोड़ोगे तो 6 एकम 6, 9 2 11, 116 आया, बराबर 3a और 1a जोड़ेंगे तो बाबू 4a होगा। और हमको निकालना है a, तो 4 गुना में है, इधर लाओगे तो भाग में। तो ऐसे a बराबर करके लिख लो कि सर 116 बटा 4। अब चरका 4 पढ़े ही होगा सब लोग, 4 दूनी 8, बच गया 3, हो गया 36, 4 9 36। इसका मतलब हुआ आपका a का वैल्यू जो है वो कितना हो गया, 29 डिग्री। ए का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 29 डिग्री। आंसर देखिए कितना सिंपल है। तो प्लीज़ हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और लग रहा है कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा सपोर्ट करिए और चैनल को और भी अपने भाई दोस्त जो पढ़ते हैं वहाँ तक भेजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हम तो आपसे यही उम्मीद लगा के हैं। तो ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यही है। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए। तो थैंक यू सो मच।